हे दोस्तों, एकदम दिल से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या आप एक लूजर जैसे अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो, अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो, या फिर थोड़ा अलग तरीके से बोलूँ तो क्या आप एक ऐसी जिंदगी चाहते हो जहाँ आपके पास ना ज्यादा पैसे हो, ना ज्यादा नाम या इज्जत हो, ना अच्छे रिलेशनशिप हो, ना कुछ हो? ऑब्वियसली नहीं ना। इसलिए प्लीज आज मैं आपके साथ जो 13 आदतें, बुरी आदतें शेयर करूंगा, उसे आप जितना हो सकता है उतना अपनी जिंदगी से निकालना स्टार्ट करो। कैसे निकालोगे उन हैबिट्स को? उसके लिए मैं आपको कई सारी बुक्स रिकमेंड करूंगा वीडियो के एंड में, जो मैंने पिछले 6-7 सालों में पढ़ी है, जो बहुत अमेजिंग बुक्स है, जो आपको इन बुरी आदतों को खत्म करने अपनी लाइफ से बहुत हेल्प करेगा। प्लस उन रिकमेंडेड बुक्स में से जितनी भी बुक्स की मैंने समरी बनाई है, उसकी भी प्लेलिस्ट बना के मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप उन हैबिट्स को कैसे खत्म कर सकते हो ये भी अच्छे से सीख सको और एक्शंस ले सको बुरी आदतें खत्म करने के लिए। बट अभी के लिए एक्शन भी छोड़ो, बिकॉज उन 13 में से पहली जो बुरी आदत है वो शायद आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने भी नहीं देगी। बैड हैबिट नंबर 1। आपको पता है आज के टाइम पे दुनिया के बेस्ट से बेस्ट क्रिएटर्स दुनिया के बेस्ट से बेस्ट वीडियोस क्यों ना बना ले, लेकिन वीडियो स्टार्ट होने के कुछ सेकंड बाद से ही व्यूअरशिप कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इनफैक्ट नंबर्स में देखें तो वीडियो स्टार्ट होने के कुछ देर बाद ही 25% लोग उस वीडियो को नहीं देखेंगे, हट जाएंगे, कोई दूसरा काम करने लगेंगे या फिर कोई दूसरा वीडियो देखने लगेंगे। और ये भी फैक्ट है कि ऑन एवरेज अराउंड 40 से 50% से भी कम लोग वीडियो को एंड तक देख पाएंगे। क्यों? बिकॉज वो वीडियो सड़ा था? नहीं, बिकॉज आजकल हम सबकी एक बहुत बुरी आदत ये बन गई है कि आजकल हम सब किसी एक चीज पे कंटिन्यूअसली फोकस नहीं कर पाते हैं। हमारा अटेंशन स्पैन हद से ज्यादा कम हो गया है। इसलिए देखो आजकल शॉर्ट वीडियोस बहुत चल रहे हैं और आगे भी बहुत चलेंगे। इसलिए ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम इसमें बहुत इन्वेस्ट कर रहा है। और यही चीज मैंने टिकटॉक बैन जब हुआ था तब भी प्रेडिक्ट करी थी और बोला था कि टिकटॉक बैन हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वैसे शॉर्ट टाइप के कंटेंट भी बंद हो जाएंगे, जिससे मैक्सिमम लोग बहुत गुस्सा थे। नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज टिकटॉक तो बस एक प्लेटफॉर्म है। जो बंद होगा तो न्यू प्लेटफॉर्म्स आएंगे, लेकिन लोग तो सेम ही रहेंगे ना, उनकी आदतें, उनकी पसंद तो सेम ही होगी, और इसलिए ही वैसे वीडियोस चलेंगे भी और चल भी रहे हैं। और ये प्रेडिक्शन आज रियलिटी बन चुकी है। अब देखो वो बात छोड़ो, बट इससे रिलेटेड मेन प्रॉब्लम यहाँ यही है कि जो हमारा अटेंशन स्पैन है ना, जो फोकस करने की कैपेबिलिटी है, वो कम होते जा रही है। मैक्सिमम लोगों के लिए ये एक बहुत बुरी आदत बन चुकी है, जो उन्हें कोई भी चीज फोकस के साथ करने नहीं देती है, कोई एक काम अच्छे से करने नहीं देता है, चाहे वो पढ़ाई हो या अपने गोल से रिलेटेड कोई भी काम हो। इसीलिए पहली सबसे बुरी आदत जो आपकी जिंदगी पूरी बर्बाद कर देगी वो यही है कि लैक ऑफ फोकस ऑन वन थिंग। एक हट्टा कट्टा आदमी जब बस की सीट पे बैठा होता है, तब उसके बाजू में जो औरतें खड़ी होती है और दूसरे बस के सारे लोग उसे जज करने लगते हैं कि ये कैसा आदमी है, औरतें खड़ी है फिर भी ये बैठा हुआ है आराम से। तभी एक आदमी जो वहाँ खड़ा होता है वो उस आदमी के पास जाता है और उसे बोलता है कि आप खड़े हो जाओ और औरतों को बैठने के लिए जगह दो। तो इसके ऊपर वो हट्टा कट्टा आदमी अपने हेडफोन्स को हटाता है, उसकी बात सुनता है और खड़ा होने लगता है। जैसे ही वो आदमी खड़ा होने लगता है, सब लोग शर्म में डूब जाते हैं, बिकॉज बात ये होती है कि वो आदमी एक्चुअली लंगड़ा होता है, जो स्टिक्स की मदद से खड़ा होने की कोशिश करता है और खड़ा भी हो जाता है। तो सेकंड बुरी आदत जो आपको बर्बाद कर देगी लाइफ में, वो है बहुत जल्दी आपका चीजों को और लोगों को जज करना। जजिंग टू क्विकली। कई सारे लोग वीडियो के स्टार्ट होते ही कुछ देर बाद ही उसे बंद कर देते हैं, नहीं देखते हैं। उसके कई रीजंस में से एक बड़ा रीजन ये भी है बिकॉज कई सारे लोग वीडियो को बहुत जल्दी जज कर देते हैं, बिना एक्चुअली उसकी पूरी बातें सीखे, बिना बात को समझे। और ऐसे ही हमेशा चीजों को जज करना उन्हें नई चीजें सीखने नहीं देता है, ग्रेट लोगों की बातें, ग्रेट वीडियो से सीखने नहीं देता है, जो आदत उन्हें ग्रो होने नहीं देती है और उन्हें लाइफ में पीछे रखती है। सो इसलिए ये आदत भी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अब देखो, बुरी हैबिट हम सबके अंदर होती है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी होगी। इसलिए जब यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने पोस्ट डाला और पूछा आपसे कि आपकी सबसे कॉमन बुरी आदतें कमेंट करो, तो उनमें से एक हैबिट थी जिसने भारी संख्या में, भारी वोटों से दूसरी सभी आदतों को मात दी थी और सत्ता में अपनी सरकार पक्की करी थी। वो हैबिट थी हमारा प्यारा, सबका दुलारा प्रोक्रास्टिनेशन, आलस, काम टालना। ये एक बहुत मेजर इशू है जो मैक्सिमम लोगों में आज देखने मिलता है। और अगर आप में भी ये चीज है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो देखो, प्रोक्रास्टिनेशन अगर बुरी हैबिट्स का राजा है, जैसा कि सबने कम्युनिटी पोस्ट में भी कहा था, तो आपको पता है इस राजा का जो किंगडम है वो कौन सी जगह है? वेल देखो, एक फेमस मीडियम के आर्टिकल के हिसाब से आपको पता है दुनिया की सबसे डेंजरस प्लेस कौन सी है? वेल वो प्लेस डेथ रोड नहीं है, स्नेक आइलैंड भी नहीं है, गेट्स ऑफ हेल भी नहीं है, स्केलेटन कोस्ट भी नहीं है। वो जगह है हमारे प्रोक्रास्टिनेशन के राजा का किंगडम। फोर्थ बुरी हैबिट जो है द कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहाँ पे अच्छे लोग आके मरने लगते हैं। मतलब देखो, एक फेमस कोट है जो कई सारे ग्रेट लोगों ने बोला है कि इफ यू आर नॉट ग्रोइंग देन यू आर डाइंग। और कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहाँ पे कभी कोई ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी और किसी को नहीं मिलती है। इसलिए प्लीज इस किंगडम से जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी निकल जाओ।
और निकलते हुए ये बात भी याद रखो, एक टाइम था जब नशे के लिए लोग बस अल्कोहल, सिगरेट, वीड और ये सारी चीजों पे डिपेंडेंट थे। बट आज नशे के लिए ये सारी चीजों पे आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये हैबिट नंबर 5 को फॉलो करना है, जो बुरी आदत है जो हम सबके अंदर आज है, जो है हमारा मोबाइल फोन यूज करना। मोबाइल में आज आप तरह तरह के वीडियोस देख सकते हो, अलग अलग चीजें देख सकते हो, जो भर भर के आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज करेगा। डोपामिन वही हार्मोन होता है जो यूजुअली नशे में, सेक्स में एक इंसान के दिमाग से निकलता है, जो उसे बहुत अच्छा फील कराता है ना। उसी सेम लेवल पे तो नहीं, बट मोबाइल भी काफी अच्छे लेवल पे आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज कर सकता है, जिसकी वजह से ये आजकल बच्चे से लेके बड़े बूढ़े भी इस नशे में धुत हो गए हैं और ये चीज वो समझते भी नहीं है। और दुनिया का क्या बोलूं, मुझसे लेके मेरे अम्मी अब्बू जिन्हें टेक्नोलॉजी अच्छे से यूज करने भी नहीं आती है, वो भी अब बिना मोबाइल फोन के, बिना इंटरनेट के दिन नहीं गुजार पाते हैं। सो इस आदत को भी कम करना हमारे लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अच्छा, कम्युनिटी पोस्ट पे एक और कमेंट था हर्षित अरोरा का, जिसने बोला कि मेरी एक खराब आदत यह है कि मैं लोगों से बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाता हूँ और फिर उनसे भी सेम चीजें एक्सपेक्ट करता हूँ, जो करना मुझे कई बार बहुत हर्ट करता है। नाउ ये चीज कई लोगों के साथ होती है कि वो लोग गलत लोगों के साथ बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर उन्हें बहुत हर्ट होता है। इसलिए ये भी आप मेक श्योर करो कि आप सही लोगों से ही इमोशनली अटैच हो। अब लोगों की बात ही चल रही है, आपने ये बात किसी न किसी के मुंह से जरूर सुनी होगी कि यार आजकल दिन कितना जल्दी निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। वेल, क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे का रीजन क्या है? आजकल हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल गया है जहाँ हम सब चाहते हुए या ना चाहते हुए भी हमेशा रात में लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, जो है 7th बुरी हैबिट। इनफैक्ट मैं देखता हूँ कि लोग आजकल प्राउड होके बोलते हैं कि अरे मैं तो रोज 1 बजे उठता हूँ भाई, 2 बजे उठता हूँ, तब मेरी सुबह होती है। ऐसा आप देखना यूजुअली ऐसे लोग ही बोलते हैं जो लेट नाइट तक मोबाइल यूज करते रहते हैं ज़ॉम्बीज की तरह। अब आप बोल सकते हो कि यार इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, इतना गलत क्या है, लेट सोने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, हो सकता है शायद आपकी लाइफ में फर्क ना पड़ता हो, बट मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने सक्सेसफुल लोगों को, अल्ट्रा सक्सेसफुल लोगों को आप जानते हो जो लेट सोते हैं और आराम से उठते हैं? ये देखो, यहाँ पे एक इमेज है जो दिखाता है कि कैसे जो अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग होते हैं वो यूजुअली सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी हेल्थ अच्छी होती है, उनको पूरे दिन का अच्छा खासा टाइम मिलता है और वो सुबह सुबह ही अपने बड़े बड़े गोल्स पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, कई सारे काम खत्म कर लेते हैं तब तक जब तक मैक्सिमम दुनिया सो रही होती है, जिसकी वजह से ही वो लोग ज्यादातर टाइम दुनिया से आगे भी रहते हैं। हैबिट नंबर 8, कॉन्टैक्ट वर्सेस कनेक्शन। एक पानी के ग्लास में अगर आप एक बूंद तेल का डालोगे तो तेल पानी के कांटेक्ट में आएगा बट मिलेगा नहीं। वहीं अगर आप पानी के ग्लास में एक दूध की बूंद डालोगे तो वो पानी के साथ मिलके घुल जाएगा और उसके साथ कनेक्शन बना लेगा। देखो दोस्तों, आजकल लोगों के अंदर एक और बुरी आदत ये हो गई है कि आजकल हम बस कांटेक्ट बनाने पे फोकस करते हैं, लेकिन हम कनेक्शन बनाने में फोकस नहीं करते हैं। हम घर वालों के साथ हर दिन कांटेक्ट पे तो आते हैं, लेकिन कभी उनके साथ हार्ट टू हार्ट बातें नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे दोस्तों बनाते हैं, लेकिन रियलिटी में दोस्तों के साथ कनेक्शन नहीं बनाते हैं। और ये बुरी आदत भी हम ह्यूमंस को मेंटली बहुत बर्बाद कर रहा है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। हैबिट नंबर 9, वॉचिंग पॉर्न। योर ब्रेन ऑन पॉर्न एक सीरीज है यूट्यूब पे जो बताती है कि कैसे पॉर्न आपके दिमाग में अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज करता रहता है, जो कि नशे जैसा होता है, जो कई बार हमारे दिमाग में अननेचुरल थॉट्स, अननेचुरल एक्सपेक्टेशन ला देता है और कई सारे रीजंस की वजह से मेंटली और फिजिकली हमें बहुत प्रॉब्लम्स देता है। एक टेड टॉक भी है व्हाई आई स्टॉप्ड वॉचिंग पॉर्न इस नाम से, जिसके अंदर रैन बताते हैं कि क्यों उन्होंने एग्जैक्टली पॉर्न देखना छोड़ा, जो मैं रिकमेंड करूंगा आप भी जाके देखो, उसके लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये बात एकदम सच है कि पॉर्न देखना एक बहुत बुरी आदत है जिसे हमें अपनी लाइफ से जितना हो सकता है उतना दूर रखना चाहिए, ताकि हम खुशी से हेल्दी रिलेशनशिप्स बना पाए, रियलिस्टिक रिलेशनशिप्स, ना कि बस फैंटेसीज में रहे और रिलेशनशिप्स खराब करे। अच्छा, आपने ये भी नोटिस करा है क्या कि आजकल लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल फिटनेस से रिलेटेड कई सारे इश्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं? वेल, ऐसा हो रहा है बिकॉज इसके कई सारे रीजन में से एक बड़ा रीजन ये है बिकॉज आजकल हम लोग सोशल मीडिया पे हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, जो आदत बहुत बुरी है। देखो, सोशल मीडिया पे बोला जाता है कि कई बार सिर्फ झूठ ही दिखता है, जहाँ मैक्सिमम लोग बस अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट आपको दिखाते हैं। जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ से कंपेयर करते हैं तो वो हमें बहुत बुरा फील कराती है। प्लस कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के चैप्टर 10 से अपने लाइफ के चैप्टर 1 को कंपेयर करते हैं। जो लोग हमसे बहुत आगे हैं उनसे हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, जो अगेन स्टूपिड है। इसलिए प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए ये चीज करना कम करो। हैबिट नंबर 11, डिसरिस्पेक्टिंग। आजकल मैं कई बच्चों में ये चीज बहुत कॉमनली देख रहा हूँ कि वो लोग बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं। अपने आप को दूसरों के सामने कूल दिखाने के लिए वो बड़ों का मजाक उड़ाते हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? वेल देखो, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप दूसरों की इज्जत नहीं करोगे, स्पेशली जो आपसे बड़े हैं, जिनकी नॉलेज, जिनकी विजडम आपसे ज्यादा है, जिन्होंने आपसे ज्यादा लाइफ देखी है,
तो कई बार आप उनसे सीख नहीं पाओगे खुद लाइफ में आगे बढ़ना। अकॉर्डिंग टू टाई लोपेज, हम सबको एक रॉबिन हुड बनना चाहिए। रॉबिन हुड कैसा था कि वो अमीरों से गोल्ड कॉइन्स लेता था और गरीबों में बांटता था, वैसे ही लेकिन दिमाग से रिलेटेड टाई लोपेज बोलते हैं कि हमें भी ये चीज समझना चाहिए कि हर एक इंसान के दिमाग में एक ना एक गोल्ड का सिक्का जरूर होता है, एक ना एक आइडिया, एक ना एक नॉलेज, एक ना एक विजडम का लेसन, जो अगर हम सोने का सिक्का ले तो धीरे धीरे हम इससे बहुत अमीर बनने लगेंगे, बहुत नॉलेज वाइज, विजडम वाइज और लिटरली भी। हैबिट नंबर 12, बैड इन्फ्लुएंस। एक 20 साल की रिसर्च शो करती है कि एक दोस्त जो हमारे नजदीक रहता है, अगर वो खुश रहता है या डिप्रेस रहता है, तो फिर इससे हमारा भी खुश रहना या डिप्रेस होने के चांसेस 25% बढ़ जाते हैं। और इससे रिलेटेड एक फेमस बात भी है जो ऑथर जिम रॉन बोलते हैं कि आप उन 5 लोगों का एवरेज बनते हो लाइफ में जिनके साथ आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो। एक और फेमस कोट ये भी है कि शो मी योर फ्रेंड्स एंड हैबिट्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप किन्हें अपना फ्रेंड्स बनाते हो, किसके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो, ये बहुत अच्छे से चूज करो। बुरे लोगों को चूज करोगे तो आप भी वैसे ही बनने लग जाओगे, जबकि अगर आप अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, अच्छे कंटेंट को देखोगे, तो धीरे धीरे आप भी अपनी लाइफ में इंप्रूव होने लगोगे और अपने गोल्स को अचीव करने लगोगे। लास्ट हैबिट जिस पे अगर आप पहुंच गए हो तो बहुत अच्छी बात है, फिनिशिंग व्हाट यू स्टार्टेड। एक फेमस हिंदू मॉन्क है दंदपनी, जो एक एंटरप्रेन्योर भी है। वो बोलते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन बनाने का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल तरीका है हमेशा उन चीजों को खत्म करना जो आप करना स्टार्ट करते हो। देखो, मैक्सिमम लोग स्टार्ट तो बहुत सारी चीजें कर देते हैं, बट कभी उन चीजों को, उन आइडियाज को खत्म नहीं करते हैं, फिनिश नहीं करते हैं। इसलिए ही अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो कांग्रेचुलेशन, आपके अंदर एटलीस्ट ये वाली हैबिट थोड़ी बहुत तो है कि आप चीजों को खत्म करना जानते हो, जो मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं, बट करना चाहिए। अब समराइज करते हुए सारे बैड हैबिट्स को एक एक करके बताऊं और उनके लिए आपको बुक्स रिकमेंड करूं जो आपको पढ़नी चाहिए उन हैबिट्स को अच्छे से खत्म करने के लिए। तो फर्स्ट मैंने बात किया था लैक ऑफ फोकस। इसके लिए आप द पावर ऑफ कंसंट्रेशन और द फोकस बाय डेनियल कानमैन इस बुक को पढ़ सकते हो, जिनकी समरीज भी मैंने बनाई है। सेकंड, जज ना करने के लिए आप थिंक लाइक अ मॉन्क इस बुक को पढ़ सकते हो। थर्ड, प्रोक्रास्टिनेशन के लिए आप डू द वर्क इस बुक को पढ़ सकते हो। फोर्थ, कंफर्ट जोन से निकलने के लिए आप कांट हर्ट मी इस बुक को पढ़ सकते हो, जो बहुत अमेजिंग बुक है। फिफ्थ, मोबाइल एडिक्शन कम करने के लिए आप इनडिस्ट्रैक्टेबल बाय नी रियल इस बुक को पढ़ सकते हो। फिर सिक्स्थ, इमोशनल अटैचमेंट को कम करने के लिए आप नो मोर मिस्टर नाइस गाय और इमोशनल इंटेलिजेंस ये बुक को देख सकते हो, इनकी समरीज भी अवेलेबल है। सेवेंथ, लेट नाइट तक नहीं सोना है, सुबह जल्दी उठना है, तो इसके लिए मिरेकल मॉर्निंग एक बहुत ही अमेजिंग बुक है जिसकी भी समरी मैंने बनाई है। एट्थ, कॉन्टेक्ट वर्सेस कनेक्शन के लिए आप हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इस बुक को पढ़ लो, बहुत अच्छी बुक है ये भी, इसकी समरी भी आपको मिल जाएगी। नाइन्थ, पॉन के लिए आप योर ब्रेन ऑन पॉन इस बुक को पढ़ सकते हो, या फिर मैं जो यूट्यूब की सीरीज बोला था वो भी देख सकते हो। 10th, 11th, 12th मतलब कंपेयर, डिसरिस्पेक्ट और बैड इन्फ्लुएंस के लिए आप ईगो इज द एनिमी एंड थिंक लाइक अ मॉन्क अगेन बुक पढ़ सकते हो, जिन दोनों की समरीज भी मैंने बनाई है। और लास्ट 13th के लिए आप नो एक्सक्यूजेस और डू द वर्क, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया, ये दोनों बुक्स को पढ़ सकते हो। मैं हर संडे यहाँ पे बुक समरीज डालता रहता हूँ, बुक्स से रिलेटेड अमेजिंग बातें डालता रहता हूँ, ताकि आपको बिना बुक्स पढ़े बुक्स की अमेजिंग बातें सीखते मिलती रहे और आप आगे बढ़ते रहो लाइफ में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।